वामन जी ने कहा आप तो वास्तव में बहुत अच्छे हैं, लेकिन बोले मुझे ये कुछ नहीं चाहिए। यदि आप दानी हैं, कुछ देना चाहते हैं तो हम ठहरे साधु, विवाह के चक्कर में नहीं पड़ते हैं। विवाह करने से किसी को सुख नहीं मिलता है। देखो जो संत होते हैं वो विषयों में नहीं फंसते, वो सदा जागरूक रहते हैं। पता नहीं हर क्षण सावधान रहते हैं कब हमारे ऊपर वासना आक्रमण कर दे, इसलिए सदा भगवान की शरण में रहते हैं। तो बोले विवाह करूंगा तो खामा खाम का झंझट लगेगा, क्या करें, मुझे विवाह नहीं करना। तो क्या चाहिए? वामन जी ने कहा पदानि त्रीण दैत्येंद्र संवितानि पदा मम। यदि आप चाहते हो तो मुझे 3 पैर पृथ्वी दे दो, तो मैं अपनी हवन की यज्ञशाला बना लूंगा, हवन कुंड बना के उसमें यज्ञ करता हूँ। तो देवताओं के लिए मैं आहुतियां देता हूँ, यज्ञ के लिए मेरे पास जगह नहीं है। बलि ने कहा बताओ, इतना मांगने का मैंने तो दरबार खोल दिया, इनको मांगना ही नहीं आया। 3 पैर पृथ्वी मांग रहे हैं। अरे जब पृथ्वी ही मांगी तो कम से कम 100-200 एकड़ जमीन मांग लेते, क्या परेशानी थी, हम तो दे ही देते। वामन जी ने कहा ज्यादा बोलता है, बहुत बड़बोला है, पहले 3 पैर तो पूरी कर दे, तब उसके बाद बात करना। तो बलि ने कहा 3 पैर पृथ्वी तो नेक जरासी पृथ्वी। महाराज चलो अब तुम जिद्दी हो, ब्राह्मण जिद्दी बहुत होते हैं, नहीं मानते तो दिए देते हैं। राजा बलि ने सोचा कि ये तो नेक से हैं, इनके छोटे छोटे हाथ, छोटे छोटे पैर, 1-2 अंगुल के तो पैर हैं इनके, भला ये नापेंगे तो और जरासी रह जाएगी, इसलिए मैं अपनी लंबी टांके फैला फैला के 3 पैर नाप दूं तो भी ठीक है। जब स्वयं ही अपने पैरों को फैला के बोला कि चलो मैं तुमको 3 पैर पृथ्वी देता हूँ, तो वामन जी ने कहा देख तेरे पैर से नाप के नहीं लेना है, लूंगा तो अपने ही पैरों से लूंगा। बलि ने कहा कर लो बात। अब तो बिल्कुल ही बुद्धि खत्म हो गई इनकी। महाराज तुम पूरे के पूरे वामन अंगुल के हो, 3 पैर पृथ्वी में कहाँ बनेगो। वामन जी ने कहा लूंगा तो अपने पैरों से ही लूंगा, देना है तो हाँ कर, नहीं देना तो ना कर, जाऊं। अरे महाराज मत जाइए, नहीं मानते हो तो ले लो। वामन जी ने कहा तो ऐसे थोड़ी, हम भिखारी थोड़ी हैं, हम ब्राह्मण हैं, दान लेते हैं। वामन जी ने कहा पहले कमंडल में से जल निकाल के संकल्प तो ले कि मैं वामन भगवान को 3 पैर पृथ्वी दान करता हूँ। ये हाथ में जल लेके संकल्प लोगे तभी मैं लूंगा। बस कमंडल में से जल लेके जैसे ही संकल्प करना चाहा तो कमंडल की टोंटनी में बैठ गए शुक्राचार्य जी। शुक्राचार्य जी ने कहा राजा क्या कर रहा है? बोले महाराज वामन जी को दान कर रहा हूँ। शुक्राचार्य ने कहा न वामन है न त्रेपन है, जो गड़बड़ है, अभी तुझे सपाया कर जाएगा, सब तेरा बर्बाद कर देगा, तू काहे को इसके चक्कर में पड़ गया है? अरे हाथ जोड़ ले, पैर छू ले, कह दे यहाँ से पधारो। नहीं राजा तू लुट जाएगा, तू बर्बाद हो जाएगा। बलि ने कहा महाराज क्या बात करते हैं आप, वामन जी ने मेरे द्वार पर आके कुछ याचना की और मैं मना कर दूं, ऐसा नहीं हो सकता। शुक्राचार्य जी इशारा कर रहे हैं ये वही विष्णु है, छलिया है, सब कुछ बन सकता है। राजा बलि ने कहा महाराज यदि विष्णु ही मेरे द्वार पर आ गए तो मैं तो परम सौभाग्यशाली हूँ। कम से कम मैं ऐसा भक्त बना कि साक्षात नारायण भगवान मेरे द्वार पर मुझसे कुछ मांगने आए और मैं मना कर दूं, मैं मना नहीं कर सकता हूं। अब शुक्राचार्य जी को बड़ी गुस्सा आई। शुक्राचार्य जी ने जान लिया कि चेला लुट जाएगा तो गुरुजी भी बर्बाद हो जाएंगे। अभी तो इसी का सब चल रहा है, इसके पास संपत्ति है तो हम भी आराम से रह रहे हैं। शुक्राचार्य जी बार बार कहते हैं, बार बार टूटनी में बैठ गए घुस करके
जब जल नहीं निकला तो भगवान ने एक कुश की नोक को लिया, एक कुश लिया और कुश को घुसेड़ दिया। पहना सा कुश का अग्रभाग आंख में चुभ गया। शुक्राचार्य जी की एक आंख पधार गई और पधारने के बाद शुक्राचार्य जी भागे। शुक्राचार्य जी ने कहा, अब जो तू बर्बाद हो ही रहा है तो हो जा, मैं क्या करूं। चले गए। और इसके बाद राजा बलि ने दान किया, संकल्प लिया। जैसे ही संकल्प, आज हाथ में जल लेकर संकल्प लिया, बामन जी ने कहा, देख राजा, तूने संकल्प तो ले लिया, लेकिन हम लोग दक्षिणा भी लेते हैं तो पहले पैर छूना पड़ता है। सो तू मेरे पैर तो छू ले, चरणों में गिर के साष्टांग दंडवत प्रणाम तो कर ले। जैसे ही राजा बलि चरणों में गिरा, चरण में गिरने के बाद राजा बलि ने मस्तक उठाया तो देखा जो 52 अंगुल के भगवान थे ना, उनका ऐसा रूप बढ़ाया उन्होंने, इतना विशाल रूप बनाया कि पग पाताल शीश अजधामा, अपर लोक अंग अंग विश्रामा। एक चरण तो पृथ्वी पर और दूसरा चरण पहुंच गया ब्रह्मलोक में जाकर के, और दोनों चरणों के बीच में 3 लोक आ गए, त्रिलोकी आ गई। भगवान ने 2 चरणों से ही त्रिलोकी को नाप लिया। राजा बलि ने जैसे ही मस्तक उठाया, हाथ जुड़ गए और कहा, प्रभु धन्य हैं आपने मुझे दर्शन देके कृतार्थ कर दिया। भगवान बोले, ये कृतार्थ तो कर दिया, 3 पैर की बात की थी, अभी तो 2 ही हुए हैं पूरे, एक पैर और चाहिए। अब ये बता कि दोनों चरणों के बीच में तो त्रिलोकी आ गई, तो तीसरे पैर की पृथ्वी कहां से मिलेगी। उसी समय राजा बलि की पत्नी विंध्याबली आ गई और चरणों में लेट गई और उसने कहा, पदम तृतीयम कुरुशीष्ण में निजम। युद्धस्तमश्लोक भवान ममेरितम बचो व्यलीकम सुरवरि मन्यते करोम्यतं तन्न भवेत् प्रलम्भनम् पदम तृतीयं कुरुशीष्ण में निजम्। बलि की पत्नी विंध्याबली ने चरणों में प्रणाम किया और भगवान को कहा कि प्रभु, मेरे पति सत्यवादी हैं, जो बोलते हैं सत्य बोलते हैं। आज आपने छल किया है, आपने 2 चरणों के बहाने त्रिलोकी को नाप लिया, लेकिन मैं कहती हूँ मेरे पति को सत्यवादी बनाओ। उन्होंने 3 पैर पृथ्वी देने का आपको संकल्प लिया है, इसलिए आप 3 पैर पृथ्वी नापिए। भगवान बोले, तीसरा पैर कहाँ रखूं, बता दे। तो विंध्यावली चरणों में गिर गई और कहा, प्रभु आप मेरे सिर पर अपना चरण रख लीजिए और मुझे भी अपनी दासी बना लीजिए, मेरे पति को दास बना लीजिए, लेकिन जो वचन दिया है मेरे पति ने उसको पूरा कर दीजिए। आज भगवान भक्ति से प्रसन्न हो गए, विंध्यावली को आशीर्वाद देने लगे। इसके बाद भगवान ने दर्शन दिया। दर्शन देने के बाद राजा बलि से कहा, राजन तुम धन्य हो, मैं इस इंद्र की सारी संपत्ति को मैं वापस करने के लिए आया था, अब मैं जाना चाहता हूं, तुम कुछ मांग लो। राजा बलि ने कहा कि अब हमसे क्या नहीं हो, तुम कुछ मांग लो, अभी तो भिखारी बन के खुद खड़े थे, मांग रहे थे, अब बड़े दानी बन गए तुम कि तुम मांग लो। बलि ने कहा, भला भिखारी से क्या मांग लें। भगवान ने कहा, जो तुम्हें चाहिए वही मांग लो। राजा बलि ने बड़ी चतुराई की, सोचने लगा कि भगवान आ ही गए हैं, अब ये चले जाएंगे, कुछ ऐसा करो कि इनको जाने न दूं। राजा बलि ने कहा, यदि आप देना चाहते हैं तो मुझे बस एक ही वरदान दो कि जब मैं महल से बाहर निकलूं तो आपका दर्शन हो, महल में अंदर घुसूं तो आपका दर्शन हो। बामन जी ने कहा कि वरदान मांग रहा है कि चौकीदार बना रहा है। तेरे घर में तू घुसेगा, मेरा तुझे दर्शन हो, तू घर से निकले तो मेरा दर्शन तुझे। तो चौकीदार होता है, द्वार पर डंडा लिए खड़ा रहता है, तो क्या मैं चौकीदार बन के तेरे द्वार पर खड़ा हो जाऊं।
बलि ने कहा मुझे आपका दर्शन चाहिए सतत। भगवान ने तथास्तु कह दिया। इसके बाद ब्रह्मा विष्णु शंकर आज भी बलि के यहाँ पहरा देते हैं। ये बड़ी सुंदर कथा पूज्य सुखदेव भगवान ने राजा परीक्षित को श्रवण कराई।